चुनाव आयोग ने जो घोषणा किया मैं दिल से स्वागत करता हूं। उनके गाइडलाइन का हम लोग पालन करेंगे 100%। अब कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी को अपना मां समझता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपना मां समझता है और मां का चुनाव कमल के चुनाव निशान को ही अपने सम्मान से देखता है। वो व्यक्ति नहीं देखता है, प्रत्याशी नहीं देखता है, वो केवल कमल के चुनाव चिन्ह को देखता है। वह क्या किया नहीं किया, मान अपमान सम्मान, वह केवल भारत मां के सम्मान के लिए और भारतीय जनता पार्टी के सम्मान के लिए केवल उसके सामने एक ही चीज दिखाई देता है, कमल का चुनाव चिन्ह, जिसमें गरीब का कल्याण छिपा रहता है और आस्था का सम्मान छिपा रहता है। केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सब मिलकर कमल खिलाएंगे, पुनः सरकार बनाएंगे, फिर गरीबों की सेवा करेंगे। अच्छा, आप तो बहुत से चुनाव आपने कराए हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है। रैलियों पे रोक लग गई, पदयात्राओं पे रोक लगा दी गई फिलहाल 15 जनवरी तक के लिए। कैसे मैनेज कर पाएंगे, लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? आयोग ने भी कहा कि कोशिश कीजिए वर्चुअल माध्यम से ही पहुंचा जाए। देखिए, जो गाइडलाइन पालन है, गाइडलाइन दिया है चुनाव आयोग ने, उसका 100% पालन करूंगा। और ये ट्रेनिंग हम लोगों की हो चुकी है, क्योंकि बाकी पार्टियां तो निकली नहीं बाहर। कोरोना महामारी में हम लोग वर्चुअल किए, वर्चुअल के माध्यम से गरीबों की सेवा किए, सेवा समर्पण पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चलाए, लोगों की सेवा किया और उन लोगों की मजदूरों को घर से ले जाकर सब कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता भोजन की पैकेट बांटे, ककरी बांटे, खीरा बांटे, तरबूज बांटे, जो चप्पल जूता जो भी उनको उपलब्ध हुआ वो अपने घर से लेकर बांटे। सपा तो निकली नहीं 5 साल, न आंदोलन में, न प्रदर्शन में, न सेवा में, कुछ भी नहीं किया, न रचनात्मक काम किया, न गरीब के लिए आंदोलन, कुछ किया ही नहीं 5 साल। अब चुनाव में रथ यात्रा कर रहे हैं आप, कुछ किया नहीं। आपको क्यों आप क्या कर पाएंगे? आयोग ने यह भी कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के कैंडिडेट्स को इस बार हर आदमी पहचानेगा, जानेगा, उसके लिए एक ऐप भी बनाया गया है। आप बतौर प्रदेश अध्यक्ष क्या आप ये इंश्योर करेंगे कि कोई आपराधिक छवि का आदमी कम से कम चुनाव न लड़े? क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के ही सबसे ज्यादा ऐसे लोग थे जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज रहे हैं। देखिए, संसदीय बोर्ड निर्णय करता है और जनता के बीच में जिसकी लोकप्रियता हो, कार्यकर्ताओं में जिसकी स्वीकारता हो, पार्टी के विचार के प्रति समर्पण हो, ऐसे लोगों पर संसदीय बोर्ड निर्णय करता है और टिकट का निर्णय भी करता है। अखिलेश यादव ने कुछ देर पहले ही कहा है कि चुनाव आयोग कुछ करे ना करे, लेकिन इस बात को इंश्योर करे कि हेट स्पीच जो बीजेपी की तरफ से आती है उस पर रोक लगाए, उस पर निगरानी रखी जाए। आप बताइए कौन कर रहा है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में आपने क्या अपमान किया आदरणीय मोदी जी का? जिन्ना को कौन लाया? मंदिर आस्था का अपमान कौन करता है? चीलमबाज कौन बोला? आप भगवा बस्तर का अपमान कौन करता है? एक गरीब व्यक्ति सन्यासी के रूप में जनता की सेवा कर रहा है ईमानदारी के रूप से, आप आक्रमण करते हैं व्यक्तिगत। और आप क्यों आ रहे हैं? क्या मंदिर का निर्माण रोकने आ रहे हैं कि जिन्ना की मूर्ति लगवाने आ रहे हैं? आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण रोकना चाहते हैं? आप क्या करने आ रहे हैं? क्या जेल में बंद गुंडों को छोड़ने आते हैं? फिर अराजकता, फिर बम फटेगा क्या? फिर दंगा होगा राज्य के अंदर? 5 साल से हम लोग शांति में बैठे हैं, पूरा राज्य शांति में है, 24 घंटा बिजली मिल रही है, उसको राशन मिल रहा समय से, उसको सम्मान मिल रहा है, वो निश्चिंत होकर बेटियां घूम रही शहरों में, माँ घूम रही, भाई घूम रहे हैं, कोई संकट नहीं है। आप अराजकता का माहौल फैलाएंगे क्या? इसलिए सपा नंबर 1 के झूठे हैं, वादे भी गलत करते हैं और झूठ पर झूठ बोलते हैं। और उनका पोल हम लोग देख चुके हैं, पिछले 5 सालों से, 10 सालों से 15 साल वो राज्य किए हैं इस राज्य के अंदर, और सभी ने देखा है। आज सड़क है, बिजली है, पानी है, घर घर नल पहुंच रहा है, लोगों का सम्मान से रहे, बेटियों की शादी हो रही है मुख्यमंत्री। और मोदी जैसा नेतृत्व मेरे पास है कि गरीब का सम्मान कैसे होता है। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा 10 मार्च के बाद? आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, नेतृत्व भी योगी जी करेंगे। एक ईमानदार नेतृत्व हमारे पास है, परिश्रमी नेतृत्व है। 5 साल में बीमार नहीं होता, कोरोना में कुछ दिन के लिए बीमार हुए, फिर भी बीमार में निकलकर सेवा करने वाला मुख्यमंत्री कहां मिलेगा? और बिना बीमार का 5 साल से घर में छिपा हुआ है। आपने एक दिन निकला नहीं, एक दिन धरना में भी नहीं निकला, एक दिन प्रदर्शन में भी नहीं निकले, और सेवा के समय भी गरीबों की, मजदूरों की सेवा करने आप नहीं निकले। आप क्या पार्टी चलाते हैं? न सड़क पर आंदोलन के लिए निकले, न किसी गरीब के लिए लड़े, न दुख के समय सेवा करने निकले आप। तो आप राजनीति क्या करते हैं? एक ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट जब सत्ता आ जाएगी तो लूटेंगे और ट्रांसफर उद्योग चलाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे, ठेका पट्टा करेंगे और लूटेंगे।
भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सेवा, दलितों की सेवा, वंचित की सेवा, पिछड़ों को, बनटांगिया, मुसहर, थारू जैसे लोगों को सम्मान मिल रहा है, पक्का मकान मिला है। आज बरसात में उनकी बेटियां हंस रही होंगी, नहीं तो छत टपकता था। अध्यक्ष जी, आप थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि मुख्यमंत्री क्या योगी जी बनेंगे 10 मार्च के बाद? आप कैसी बार बार आप क्या आप कैसी बार एक शब्द दूर दूर तक आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुना होगा और योगी जी के ही नेतृत्व में चुना होगा, योगी जी मुख्यमंत्री बने। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थे। उनका कहना है कि 10 मार्च को नतीजे आएंगे, बीजेपी के पक्ष में आएंगे और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। तो अभी आपने सुना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अभिषेक के तमाम सारे सवालों के जवाब दिए उन्होंने।